बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं विकास शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और ख़ास करके बिहार एसआई, UPSI और ग्रुप डी में ये साइंस का अच्छा खासा महत्व होता है, तो इसके लिए मैं साइंस में कुछ रिवीजन सेट, प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ जो कि SPD बुक से है। तो मैं अपने माध्यम से चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो सुनकर ही याद कराया जाए और रिवाइज कराया जाए। तो आपको केवल वीडियो देखने से ही नहीं, बुक को पढ़ना भी पड़ेगा और वीडियो देखकर आप साइंस का रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं अपने माध्यम से अच्छे अच्छे प्रश्नों का ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि नौकरी लेने के लिए आप लोग को पढ़ाई करना होगा, समय देना होगा, 5 से 6 घंटा कम से कम डेली देना होगा, या एटलीस्ट आपको 4 घंटा तो देना ही होगा। लेकिन आपको ये डेली के माध्यम में रेगुलर पढ़ाई करना होगा, तभी जाके ये कंपटीशन लाइन में सरकारी नौकरी के लिए सफलता है। ऐसे आप सालों भर पढ़ते रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो बिना टाइम लॉस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन बदल बदल कर आंसर दिया जाता है। कभी कभी आपको छोटा बड़ा करके ऐसा भी लिखा रहता है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक तथा सीधा तो प्रतिबिंब बनता ही है, साथ में कभी कभी आभासी तथा छोटा भी लिखा रहेगा। तो उत्तल दर्पण में आभासी तथा छोटा भी बनता है। और जब भी आभासी शब्द का चर्चा आता है, जहाँ भी आभासी लिखा है तो वहाँ सीधा बनेगा। आभासी जहाँ लिखा है तो वहाँ प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक तथा सीधा, और बोल सकते हैं आभासी तथा छोटा। एक दूसरा नाम कन्फ्यूजन के लिए और भी ध्यान में रखना होगा कि आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, काल्पनिक तथा सीधा तथा आभासी तथा छोटा, ये प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। और मैं यहाँ अवतल दर्पण का भी चर्चा कर लेता हूँ। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और छोटा। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेंस के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, जिसमें आभासी और सीधा होता है। लेकिन मुख्य तौर पर आपको याद रखना होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ग्रुप डी के लिए खास करके ये क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा, एक से 2 प्रश्न जरूर आएगा सेट से। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और डॉक्टरी उपकरण में भी ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर दांत चेक करते हैं तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने में, डॉक्टरी सहायता में और गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव्य का अपेक्षित घनत्व। इससे जब भी हाइड्रो का चर्चा होता है तो वहाँ पे पानी शब्द आता है। हाइड्रो बोले तो पानी, जैसे देखिए हाइड्रोफोबिया होता है, ये पानी से डर लगता है, उसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जब हाइड्रो शब्द आएगा तो पानी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता आप लोग जानते ही होंगे, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इसमें उत्तल दर्पण रहता है। ये साइड मिरर के रूप में, जैसे बाइक में दाहिना साइड हम लोग पीछे का दृश्य देखते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, साइड मिरर। मोटरसाइकिल का जो आईना होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा, कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ये अवतल दर्पण होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल, माफी चाहूँगा, ये अवतल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस। यही छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। वायुमंडल की आर्द्रता, तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर। वायुमंडल, ये द्रव का चर्चा आएगा तो हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। भूकंप मापी यंत्र जानते ही होंगे, सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, बिल्कुल याद ही होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा एवं वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव आँख पे वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। कोई वस्तु को समतल दर्पण कि दो समतल दर्पण के बीच रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय गति के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसको आला भी आम बोलचाल की भाषा में आला बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम स्टेथोस्कोप है, आला, हृदय गति। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। वायुमंडलीय बैरो, वायुमंडलीय बैरो, इस तरह से आप अगर 2-4 बार बोल लेते हैं तो आपको माइंड में ये बिल्कुल है। वायुमंडलीय बैरो, जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ये माइंड में आ जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के केंद्र पर, लेंस और प्रकाश के केंद्र पर। आगे बढ़ते। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल, कृत्रिम घी, ये शब्द जब जुड़ता है वनस्पति तेल और कृत्रिम घी बनाने में, तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। वनस्पति तेल, ये निकिल का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम घी बनाने में, निकिल। आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल याद हो रहा होगा, ऐसे माइंड में बिल्कुल याद रहेगा। आप सुनते 2 बार वीडियो सुनने से बिल्कुल याद हो जाएगा। और आपको हमेशा ये तैयारी करने के दौरान पॉजिटिव सोच रखना है, कि सोच लीजिएगा कि याद होगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसे आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं, तो ये निगेटिव होता है। बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये तभी मैं कंटिन्यू आप लोग का सेवा कर पाऊँगा। तो आगे बढ़ते। अवतल दर्पण में 18 नंबर है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? माफी चाहूँगा, अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और एक प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाएंगे तो प्लेटिनम चूर्ण का यूज करते हैं, और अमोनिया गैस बनाते हैं तो लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 बार कम से कम वीडियो सुन लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अवतल दर्पण में ऐसे ग्रुप डी में अभी 25 साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुवों के बीच। ये क्वेश्चन मैं अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ। फोकस और ध्रुव के बीच जब भी वस्तु रखते हैं ये अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे अवतल दर्पण में नॉर्मली जो फिगर बनता है ये वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, लेकिन ये वस्तु का पीछे ये फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। रक्तदाब का किसी रक्तदाब जो है सो ब्लड प्रेशर मापते एस्फिग्मो मैनोमीटर। एस्फिग्मो मैनोमीटर आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक होता है तो हाथ में लगा के वो पंप किया जाता है, तो एस्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं ब्लड प्रेशर जांच का जो उपकरण आता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी काम करता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत का प्रयोग होता है, इसीलिए याद रखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जब पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है सो एसी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है, ये एसी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का काम करता है, उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज को या अधिक वोल्टेज को कम किया जाता है, वहाँ पर ब्रेक किया जाता है वोल्टेज को, और कम को अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है। और एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, तो हीट स्टोन ब्रिज का मापने के लिए बताना चाहूँगा प्रतिरोध के लिए। हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध, हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर हाइड्रोफोन। देखिए जब पानी का चर्चा आता है तो हाइड्रो, पानी का चर्चा आ रहा है तो हाइड्रो याद रखिएगा। जब ये हाइड्रो कहीं लिखा हुआ है तो समझ सकते हैं कि पानी से रिलेटेड ही होगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। लाउड स्पीकर में ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उल्टा अगर होगा तो एक माइक्रोफोन आता है, जो कि माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। थोड़ा एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान इसकी गति और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसा आप लोग एक जनरल भाषा में समझते हैं तो आटा चक्की का मशीन आप देखे होंगे। आटा चक्की में क्या होता है कि उसको विद्युत ऊर्जा को मोटर जो है सो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इससे गति के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, आटा को पीस पाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा यही होता है कि गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे डायनमो आप देख लीजिए, डायनमो में क्या होता है, गति के कारण डायनमो जैसे लगाते हैं, गति के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है डायनमो में। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा को ये विद्युत मोटर, जैसा मैं आटा चक्की का मशीन अभी बताया हूँ, उसमें विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही क्या किया जाता है, आटा का पिसाई होता है या धान का जो कुटाई होता है या और भी कोई जो भी विद्युत मोटर पर आधारित मशीन। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये बैटरी के द्वारा होता है। रासायनिक ऊर्जा बैटरी में प्रयोग होता है। रासायनिक ऊर्जा से
जैसे बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो रासायन है, तो इसी रासायन से ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर। बिल्कुल आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल पढ़े होंगे, रिवाइज कर लीजिए। AC को DC में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल AC में। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, AC बोले तो अल्टरनेटिव करंट और DC बोले तो डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, याद रखिएगा टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा होता है। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा है, जब हम लोग मोबाइल से बात कर रहे होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोबाइल से बात करने के दौरान विद्युत ऊर्जा उसमें रहता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है, तो शुष्क सेल में ये रासायनिक ऊर्जा होता है। शुष्क सेल में बैटरी में रासायनिक ऊर्जा ही पाया जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से AC रूपांतरित करने वाले उपकरण कहलाते हैं। इसका आंसर ट्रांसफार्मर होगा। AC का चर्चा होता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। आशा करता हूँ लगभग मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन बता दिए। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 34 है, लेकिन 50 क्वेश्चन मैंने आपको कुछ एक्सटर्नल 15-16 क्वेश्चन जरूर बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा, रिवाइजेशन के लिए आपको ये बेस्ट यूट्यूब चैनल मेरा रहेगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ते रहेगा। तो इसी तरह का सीरीज मैं आगे लाते रहूँगा। और 1 से 2 बार वीडियो आप जब भी फ्री रहते हैं तो वीडियो सुना करिए, आपको ग्रुप D बिहार SI में बहुत ही कारगर होगा। धन्यवाद।